हज़ारों मील दूर यात्रा करके बर्फीली वादियों से साइबेरिया के जब पक्षी बिहार की धरती पर उतरते हैं तो ये पैगाम लाते हैं कि हमारी ये आर्द्र भूमियाँ सिर्फ पानी के जमाव नहीं हैं बल्कि ये धरती के फेफड़े भी हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट या मतलब हमारी आर्द्र भूमियों के बारे में। आर्द्र भूमियों के बारे में हम लोग बात करेंगे जिन्होंने ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई बल्कि उनके संरक्षण के लिए उनका नाम भी अंकित किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार की रामसर साइट की बात करने वाले हैं जिनकी संख्या हाल ही में बढ़कर 6 हो गई है। यह टॉपिक आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं बीपीएससी TRE 4 और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम रामसर संधि की बात करें तो रामसर संधि ईरान में हुई थी, ईरान के रामसर में हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को रामसर में एक संधि हुई जिसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए बात कही गई और भारत ने 1982 में इस रामसर भूमि के मतलब आर्द्र भूमियों के महत्व को समझा और इस कन्वेंशन में हमारा भारत भी शामिल हो गया। अब हम बिहार की आर्द्र भूमियों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारी जो बिहार की आर्द्र भूमि है उसका नाम है कवरताल, जिसे कबरताल या कंवरताल कहा जाता है। यह बिहार के बेगूसराय ज़िले में है। ये पहला स्थल है जो मतलब ये बिहार का पहला स्थल है जो 2020 में शामिल हुआ था और यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यहाँ पे मध्य एशियाई पक्षियों का पड़ाव होता है। जब मध्य एशियाई पक्षी अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो यहाँ पर भी कुछ समय रुकते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा स्थान है वो है नागी नकटी। नागी नकटी ऐसे ही याद रखिए, नागी अलग है नकटी अलग है, लेकिन हम ऐसे ही याद रखेंगे नागी नकटी। ये कहाँ पे है? जमुई में है और ये एक मानव निर्मित जलाशय है जिन्हें 2024 में नोटिफाई किया गया था। ये भी प्रवासी पक्षियों का घर है। तीसरा हमारा स्थल आता है गोगाभिल झील, मतलब तीसरा नहीं चौथा होगा ये। पहली हो गई कवरताल, फिर नागी, फिर नकटी और अब आ गई गोगाभिल झील जो कि कटिहार जिले में स्थित है। गोगाभिल कहाँ है? तो कटिहार में है। 2025 में इसे नोटिफाई किया गया था और यह पहला सामुदायिक रिजर्व है। ठीक है। और गंगा और महानंदा के संगम पर स्थित है गोगाभिल झील। अगला हम बात करें तो अगला है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय कहाँ है? बक्सर में है। और उदयपुर झील कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में है। इन्हें 2025 में ही शामिल किया गया था। गोकुल जलाशय गंगा के किनारे बाढ़ नियंत्रक क्षेत्र में स्थित है। अब याद रखने योग्य कुछ तथ्य हैं तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कंवरताल है। नवीनतम जुड़ाव कौन से हैं? गोकुल जलाशय, उदयपुर और गोगाभिल झील। ये क्या है? नवीनतम जुड़ाव है। अब हम इसके MCQ देखते हैं। बहुत ही कम समय में हम इसको ख़त्म करेंगे। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो हमने अभी देखा था कंवरताल है जिसे 2020 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पे? बेगूसराय में। दूसरा है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो कंवरताल ही है। नागी और नकटी, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? जमुई में है। 2026 तक बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 6 हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकती हैं उनके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। बोधिसत्व अकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।